दोस्तों आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं या मैं सुनाने वाला हूँ, वाकई आप सुनकर हैरान हो जाओगे। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वास्तविक भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति जब एंट्री कर देता है तो वो पति पत्नी का रिश्ता या तो किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी को कुछ छोड़ना पड़ता है, या त्यागना पड़ता है, या लड़ाई हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर बात टूटती है। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है, जब तीसरा व्यक्ति इसकी लाइफ में एंट्री कर देता है तो ये क्या करता है, उसी को ही अपनी पत्नी दे देता है। यानी नहीं उससे कोई लड़ाई करता है, नहीं झगड़ा करता है, नहीं अपनी पत्नी से भी कुछ बुरा भला बोलता है, यहाँ तक कि कुछ भी किसी से नहीं कहता है, बल्कि जो उसकी पत्नी होती है वो उसी व्यक्ति को दे देता है, यानी तीसरे व्यक्ति को। और क्यों दे देता है और कैसे दे देता है, कहानी क्या है दोस्तों, हम आपको यही सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आपको हम सुनाने जा रहे हैं सच्ची कहानी। तो क्या है सच्ची कहानी दोस्तों? यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आप जानते हो एक जगह है झांसी। झांसी की यह सच्ची कहानी है। तो क्या है कहानी? झांसी में दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पंकज। पंकज की उम्र लगभग 24 साल के लगभग होती है। और पंकज क्या करता है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करता है। तो पंकज की नौकरी एक बैंक में लग जाता है, यानी बैंक में मैनेजर बन जाता है। जब बैंक में मैनेजर बन जाता है झांसी के अंदर ही, तो उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। जब सैलरी मिल रही होती है तो पंकज वहाँ पर जैसे ही 6 महीने काम करता है उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अब एक 6 महीने और काम करता है, यानी 1 साल जब काम कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वो सभी पैसे अपने घर पर देता था बचाकर। तो घर वाले ही बहुत ज़्यादा खुश थे और घर वाले सोचते हैं अब हमारा बेटा की नौकरी लग चुकी है और अच्छे से पैसे वैसे कमा रहा है और घर को समझ रहा है, तो अब ये शादी योग्य है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक लड़की होती है उन्हीं के 2-4 किलोमीटर दूर की ही, जिसका नाम होता है पिंकी। और पिंकी से दोस्तों पंकज की क्या करते हैं, पिंकी भी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन पिंकी के साथ में पंकज की शादी करा देते हैं। अब जब पंकज की शादी होकर आ जाती है तो पिंकी देखने में भी अच्छी लगती थी और देखने में अच्छी थी, सुंदर थी और हंसने की आदत थी उसकी थोड़ी बहुत, और बात ज़्यादा करती थी थोड़ी सी, वैसे अच्छी थी पिंकी। दोस्तों अब होता क्या है, जब शादी होकर आ जाती है तो फिर उसके बाद में पंकज होता है फिर अपनी नौकरी पर चला जाता है। और नौकरी 1-2 महीने करने के बाद में फिर दोस्तों वो वापस आ जाता है। और वापस आता है तो उसकी पत्नी वहीं पर घर पर होती है। वो अपने घर बोलता है कि मैं जब नौकरी पर जाऊंगा तो अपनी पत्नी यानी पिंकी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो उसके घर वाले मना करते हैं, नहीं अभी पिंकी को यानी अपनी पत्नी को, बहू को वहाँ पर ले जाना सही नहीं है, जब इसके 1-2 बच्चा हो जाए उसके बाद आप बाहर ले जाना, बाहर का माल ठीक नहीं होता है बेटा। इस तरीके की वो घर वाले इसको बताते हैं, इसके माता पिता। लेकिन पंकज उनको समझाता है और कहता है वहाँ पर ये जाएगी तो उसके बाद में मेरा काम में हाथ बटाएगी, यानी जो खाना पीना है उसे बना दिया करेगी, जो रूम का काम है और भी काम होता है वो सारा काम करती रहेगी। और मैं वैसे भी ड्यूटी से आता हूँ तो थक जाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आप भेज दिए तो अच्छा है। तो फिर इसके माता पिता भी सोचते हैं लड़का सही कह रहा है, काम करके आता है तो थक जाता होगा, और बहू वहाँ रहेगी तो खाना पीना बनाती रहेगी तो हमारे लड़के को आराम मिलेगा। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी इच्छा यही है तो ले जाना, लेकिन संभल कर रहना, वहाँ किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बहू से बोल देना। वो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी यानी पिंकी से बोलता है कि माता पिता ने बोल दिया है और तुमको मैं अपने साथ लेकर चलूँगा वहीं पर जहाँ काम करता हूँ, झांसी के अंदर ही। ये गांव के रहने वाले थे। तो दोस्तों इस पर पिंकी भी कहती है ठीक है। तो दोनों लोग होते हैं और इसके पास गाड़ी थी दोस्तों। तो गाड़ी के अंदर पिंकी को बैठाता है और झांसी के लिए निकल जाता है। और जिस कॉलोनी में रहता था वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है
और जिसका जो फ्लैट था उसी में पिंकी को ले जाता है और सारा कुछ बताता है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर खाना पीना है हमको। तो पिंकी भी समझ जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, पिंकी सुबह शाम खाना बनाती थी और ये सुबह जाता था ड्यूटी के लिए और शाम को वापस आ जाता था। तो पिंकी भी खुश थी, ये भी खुश था, दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों जैसे ही महीना खाड़ बीतता है वहाँ पर समय, उसके बाद में पंकज कहता है कि हमारी कॉलोनी में एक दूधिया आता है, अगर आप चाहो तो हम भी दूध ले लिया करें, दोनों लोग और पी लिया करेंगे। तो पिंकी इस पर कहती है हाँ हमें दूध लेना चाहिए, जैसे सभी लोग दूध पीते हैं तो हमें भी दूध पीना चाहिए। तो इस पर पंकज कहता है ठीक है, मैं दूधिया से बात करता हूँ। अब पंकज एक सुबह जब कॉलोनी से जा रहा होता है तभी दूधिया से उसकी मुलाकात होती है और दूधिया का नाम दोस्तों होता है रोहित। वो रोहित से कहता है कि आपका क्या नाम है? रोहित, कि हमारे घर पर भी दूध दे दिया करो, हमें भी ज़रूरत है दूध की। तो दूधिया बोलता है ठीक है। इस पर बातचीत हो जाती है दूध की और पैसों वैसों की भी बातचीत करता है पंकज। अब दोस्तों होता क्या है, जो पंकज था, अब जो पंकज था उसके घर पर दूध आने लगा था। जो रोहित था डेली आता था दूध सुबह देने और देकर चला जाता था। अब दोस्तों जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं, जो पंकज की पत्नी होती है यानी पिंकी, वो रोहित दूधिया आता था, वो भी लड़का नौजवान था, शादीशुदा नहीं था, अभी तक कुंवारा था। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वही थी 18-20 साल के लगभग वो लड़का था। तो अब इससे दूधिया था वो भाभी बोलता था पिंकी से। तो अब पिंकी जब भी दूधिया आता था उससे बातें करती थी और दूधिया था इससे बातें करता था, दोनों आपस में बातें करते थे। तो दूधिया इतनी बात करता था और पिंकी इतनी बातें करती थी आपस में दोनों, कि दूधिया और किसी को दूध देने में लेट हो जाता था। तो जो और दूसरों के जहाँ पर लेट दूध पहुँचता था वो दूधिया से बोलते थे इतनी देर कहाँ लगा दी, हमको पहले दूध दे दिया करो, हमारे बच्चे दूध पीते हैं, इस तरीक़ा से बोलते हैं। तो दूधिया ये क्या करता है, यानी रोहित क्या करता है, सबसे पहले दूध सभी को बांट दिया करता था कॉलोनी में और सबसे लास्ट में पिंकी के यहाँ पर दूध लेकर जाता था, यानी पंकज के यहाँ पर। उसके बाद में जो पंकज था वो तो ड्यूटी चला जाता था और जो पिंकी से बहुत ज़्यादा बातें करता था। पिंकी भी इससे बातें करती थी घंटे 2 घंटे। उसके बाद में चाय नाश्ता भी कराने लगी थी पिंकी और आपस में बातें एक दूसरे से होती गई। दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। और मोहब्बत करने लगते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में इनमें शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। अब दोस्तों क्या करता है ये रोहित, डेली ऐसा ही करता था, सबको दूध दे दिया करता था सबसे पहले और लास्ट में पिंकी को यहाँ पर दूध देने के लिए जाता था। उसके बाद में वहाँ पर चाय नाश्ता करता था और पिंकी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और वो भी इसके साथ में संबंध बनाती थी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर जो पंकज होता है उसको कुछ भी नहीं पता था बेचारे को, उसको कानो कान कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन उस कॉलोनी में एक वृद्ध आदमी रहता था। वो क्या करता है, वो जान जाता है, वो समझ लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दूधिया बहुत ज़्यादा रुकता है इसके यहाँ पर, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। वो एक दिन क्या करता है, जो पंकज मिलता है उससे कहता है कि पंकज बोलता है क्या, बोलो ताऊ। तो पंकज से कहता है बेटा तुम्हारे घर में जो दूधिया आता है और तुम्हारी पत्नी से बहुत ज़्यादा बात करता है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बुरा ना मानो तो तुम्हारी पत्नी के साथ में उसका कुछ अफेयर है। आप ऐसे उसको मत बोलना, आप पहले उसको पकड़ कर या उसको एक बार जांच कर लो, उसको जान लो, उसके बाद ही कुछ कहना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पति पत्नी आपस में झगड़ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा। तो पंकज कहता है ठीक है ताऊ, पहले मैं इसकी जांच करूंगा उसके बाद ही कुछ बोलूँगा, ऐसे बोलना भी ठीक नहीं है। तो पंकज था बहुत ज़्यादा समझदार लड़का था दोस्तों। पंकज किसी से बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, वो एक सभ्य लड़का था। वैसे तो बहुत चालाक था लेकिन लड़ाई झगड़े के मामले में वो किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करता था। वो नहीं चाहता था किसी से उसका झगड़ा हो बातों में, छोटी छोटी बातों पर। तो दोस्तों वो क्या करता है, अपने घर जाता है और वहाँ पर चाय नाश्ता करता है, रात को आराम करता है और सुबह जैसे ही होता है वो ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी जाने के बाद में पिंकी के पास कॉल करता है और बोलता है पिंकी बोलती हाँ बोलो, कि जो मुझे है थोड़ा काम है तो 2-3 दिन के लिए मुझे ये बैंक के काम से बाहर जाना है, तो आप घर पर अकेली हो या तो अपनी माँ को बुला लो या बहन को बुला लो, किसी को बुला लो, आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो
और नहीं तो तुम ऐसा करो, जो आपकी ससुराल है यानी मेरा घर, वहाँ पर चली जाओ अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। लेकिन पिंकी बोलती है नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अकेली रह लूँगी। दोस्तों वो सारा का सारा प्लान कर रहा था पंकज जी उसे पकड़ने के लिए रंगों हाथ। फिर दोस्तों जो पिंकी होती है वहाँ पर, पिंकी बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने मन में, सोचती है वो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, तो हम रोहित के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। अब दोस्तों वो रोहित दूध देने के लिए आता है, और दूध देने के बाद में जो पिंकी होती है उसे चाय पिलाती है, कॉफ़ी पिलाती है, और उसके बाद में संबंध बनाते हैं दोनों लोग। फिर जो रोहित होता है बोलता है अब भाभी जी मैं जा रहा हूँ। तो पिंकी तभी बोलती है जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करो 2-3 दिन तक यहीं रहो आराम से, जब आपका दूध देने का टाइम हो तब चले जाना, यहीं पर रहो। आपके जो भाई हैं पंकज वो अभी नहीं आ रहे हैं, 2-3 दिन उनको काम है बाहर, तो हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। और आज रात को आपको यहीं रुकना होगा और कल रात को भी यहीं रुकना होगा। इस पर रोहित होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक दूसरे के गले लग जाते हैं वो दोनों लोग। बहुत ज़्यादा खुश होता है रोहित, और इधर पिंकी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब तो इनको फुल एंजॉय करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पंकज नहीं है तो इनको कोई भी डर नहीं है, और शहरों में कोई तीसरा लोग तो बोलता नहीं है आपके घर में कुछ भी हो रहा हो। दोस्तों ये तो आपको पता ही है। अब होता ये है कि पंकज होता सारा कुछ ये कर रहा था जानबूझकर। अब जैसे ही यानी 12 बजे का टाइम होता है, ये दोनों लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। पंकज क्या करता है वहाँ पे छुट्टी लेता है, कहता है सर मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे जाना है। तो कंपनी यहाँ पर यानी बैंक से इसको छुट्टी मिलती है, फिर बैंक से घर आता है तो ये थोड़ा सा छेद होता है इसके घर के बाहर, तो उसमें से देखता है कि पिंकी और रोहित आपस में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये घर की बेल बजाता है। जब बेल बजाता है तो पिंकी समझ जाती है कोई ना कोई आया है। तो पिंकी कहती है जल्दी से तुम ऐसा करो बेड के नीचे छुप जाओ। तो रोहित होता है वो बेड के नीचे छुप जाता है। अब जो पंकज होता है घर के अंदर आ जाता है। पंकज से कहती है पिंकी के क्या हुआ, आप तो बोल रहे थे 2-3 दिन बाद आओगे, अचानक से कैसे आ गए। तो पंकज बोलता है मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं गया, और छुट्टी पड़ गई है अभी, तो 2-3 दिन बाद जाएंगे, अभी नहीं, वो काम अभी नहीं, यानी मैं परेशान हूँ और थोड़ा लोगों को भी काम है, यानी कंपनी के सरों को भी, और यानी बैंक के जो भी और ऑफिसर हैं उनको भी काम है, 2-3 दिन बाद जाएंगे वहाँ पर। तब वो कहता है इधर वो घबराई हुई होती है, क्योंकि जो रोहित होता है बेड के नीचे छुपा हुआ था। तो पिंकी थी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, एकदम उप्पी सुप्पी सी गायब थी, कपकपा रही थी। तो पंकज तो समझ रहा था सारी बात, पंकज को पता था क्या हो रहा है अंदर। पंकज ने समझ लिया 1 ही मिनट में, और पंकज कहता है आप ऐसा करो मेरे लिए 3 कप कॉफ़ी बना के लाओ। तो पिंकी कहते 3 कप क्यों, आपका 1 कप, 1 कप मेरा, 2 कप बहुत हैं, तीसरा कप कौन पिएगा। तो वो कहता है आप बना के तो लाओ, 2 कप मैं पी लूँगा, आप बस कॉफ़ी बना कर लाओ। तो पिंकी चली जाती है और कॉफ़ी बनाने लगती है। उसके बाद में 3 कप कॉफ़ी बनाकर लाती है, 1 पिंकी लेती है और 2 पंकज को देती है। पंकज कहता है कि जल्दी से रोहित बेड के नीचे से बाहर आ जाओ और कॉफ़ी पी लो। अब रोहित होता है दोस्तों घबरा जाता है, पिंकी भी घबरा जाती है, सोचती है इसको कैसे पता लग गया, यानी पंकज को पता लगा तो लगा कैसे। अब जो पंकज होता है कहता है रोहित घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ, नहीं पीट रहा हूँ, बस आप आ जाओ और कॉफ़ी पी लो, मैंने आपको देख लिया है, ऐसा बात नहीं है नहीं देखा है। तो रोहित उसके बाहर निकलता है, बेड के बाहर आता है। उसके बाद में पंकज के पैर पड़ जाता है, बोलता है भैया जी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर दोस्तों पंकज कहता है कोई बात नहीं, हो जाता है, अब बस कॉफ़ी पियो। उसके बाद में जो रोहित होता है कॉफ़ी पीता है, जल्दी से अपने कपड़े वपड़े पहनता है और वहाँ पे जल्दी से भाग जाता है, चला जाता है। अब दोस्तों शाम को क्या करता है जो पंकज होता है वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, फिर शाम को कहता है आप ऐसा करो आज हमको मार्केट घूमने के लिए जाना है, यानी हमको मार्केट करने के लिए जाना है, बाजार करने के लिए, आपको जो भी इच्छा हो आज ले लेना, आपको जो भी लेना है। उसके बाद में पिंकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। पिंकी सोचती है ये सारी बातों पर इन्होंने गौर नहीं दिया, इन्होंने तो कुछ रोहित को नहीं बोला, नहीं मुझे कुछ बोला है, शायद ये नाराज़ नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है पंकज को।
फिर पंकज शाम होता है, शाम का टाइम लगभग 5 बजे का, गाड़ी से पिंकी को बैठाता है, गाड़ी की खिड़की खोलता है, पिंकी बैठती है उसमें बाकायदा मालकिन की तरह। उसके बाद उसको ले जाता है, दोस्त होता है मॉल में भी ले जाता है, मॉल में अच्छे से कपड़े लेते, जो भी लेना होता है पिंकी को सारा कुछ लेती है। रोहित को होता है जो भी आपको लेना है और कुछ भी ले सकती हो, आपकी इच्छा है। तो पिंकी और सारा सामान, बहुत अच्छा अच्छा सामान लेती है, सारे के सारे पैसे जो होता है पंकज देता है। उसके बाद में पंकज भी अपने लिए एक जोड़ी जूता लेता है और जूता पहन लेता है, जो उसके पास चप्पल थी, चप्पल पहनकर आया था घर से। उसके बाद में दोस्तों वो पंकज होता है गाड़ी में, उसको पिंकी को बैठाता है और जंगल की ओर चल लेता है। अब पिंकी को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, सुबह वाली जो बात हुई है मेरे साथ में कांड हुआ है, जब से होता चला आ रहा है, और पंकज ने रंगे हाथों पकड़ लिया, शायद पंकज मुझे जान से मार देगा। तो पिंकी कहती है आप कहाँ ले जा रहे हो? तो पिंकी से कहता है क्यों डर रही हो, बस चलो घूमने चल रहे हैं। पिंकी फिर कहती है क्या आपका मारने का इरादा है? सुबह वाली बात से नाराज हो, क्यों हमको मारोगे? वो कहता है ऐसा बात नहीं है, आप डरो मत पिंकी, मैं आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ किसी को नुकसान पहुंचाऊं, किसी को मारूं पीटूं, बस आप बैठी रहो। उसके बाद में दोस्तों पंकज क्या करता है, पंकज गाड़ी वहां पर रोक देता है। अब शाम के करीब 7-8 बज जाते हैं, उसी गांव में ले जाके रख देता है, उसी में जो रोहित रहता था, रोहित के घर के सामने। वहीं पर हॉर्न लगाता है तो सारे लोग जो होते हैं गांव के एकदम इकट्ठा होकर आ जाते हैं, तभी वहां पर रोहित भी आ जाता है। उसके बाद में पंकज गाड़ी से निकालता है और सारा सामान गाड़ी से निकालता है रोहित के घर के सामने ही, और जो पिंकी होती है उसको भी निकालता है। और साले जो सभी गांव वाले थे उनको सभी बात जो होती थी है वो अफेयर के बारे में इनके, और बताता है, कहता है ये मेरे साथ खुश नहीं है, शायद इसको ये रोहित ज़्यादा अच्छा लगता है और रोहित को ये अच्छी लगती है, ये संबंध बनाते हैं आपस में, तो मैं ऐसा करता हूँ इनकी खुशी के लिए, अपनी खुशी नहीं रखना चाहता हूँ, इनकी खुशी के लिए इन दोनों को ही मिला देता हूँ, यानी आज से ये रोहित की पत्नी है, मेरा इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। रोहित के हाथ में हाथ पकड़ा देता है। इधर जो पिंकी होती है पंकज के पैर पकड़ लेती है, कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। लेकिन पंकज कहता है नहीं, मैं आपसे बस प्यार से बोल रहा हूँ, मैंने आप दोनों को मिला दिया है। उसके बाद में पंकज क्या करता है, जो पिंकी होती है उसके पिता के पास कॉल करता है और सारी बात बताता है कि आपकी बेटी इससे ऐसा ऐसा अफेयर चल रहा था, और आपकी ससुराल, आपका जो बेटी का घर है आज से मेरे घर पर नहीं, आपको जब भी आना होगा तो इस गांव के अंदर आना होगा, और आपके दामाद आज से ये हैं। जो रोहित होता है उसके बारे में सारी डिटेल बताता है, और जो रोहित के गांव वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि बेटा तेरी बात सही है, अगर रोहित ऐसा काम किया है तो रोहित को ही ये रखनी पड़ेगी, और रोहित भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद में वहाँ से पंकज अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर दोबारा अपने वहीं पर बैंक में जहाँ पर काम करता था वहीं पर चला जाता है। दोस्तों किस तरीके से जब पंकज ने किया, सही किया गलत किया, मेरे हिसाब से पंकज ने किया वो सही किया, और आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि पंकज ने सही किया या फिर जो रोहित था उसने सही किया, क्या किया रोहित ने, या फिर पिंकी ने जो किया वो क्या किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। और दोस्तों हमारा ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके, आपको सचेत करके यहाँ पर लाना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से सैल्यूट। तब तक अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होगी।